अहिले म कुशीनगरमा छु, जहाँ चाहिँ ओशोको आश्रम छ। त्यहाँ 3 दिवसीय ध्यान शिविर भइरहेछ। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में शरीर छोड़ा, उसके बाद उनके बहुत सारे भिक्षु यहाँ रुक गए। मलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो। यो ध्यान सन्यास यात्रा अथवा ध्यान गर्नलाई यहाँसम्म आइपुग्नलाई चाहिँ ये भाव से बड़ा हुआ है, पवित्र भाव से भरा है, उस भाव को फील करके। शरीर के तल से चेतना को हटा दिया, मन के तल से हटा दिया और जागे हुए स्वयं में उसको जितना ज़्यादा कर सके करो। घर इतना सुंदर है, जब भी मौका मिले आंखें बंद करके लेट जाओ। सब मस्तीमा हुनुहुन्छ, आनन्दमा हुनुहुन्छ, मजाले नाचिरहनु भएको छ, हाँसिरहनु भएको छ। झूम के मस्ती में गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ, हो खुद को मैं भूल के नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ। तेरे दर पे जो आया दीवाना हुआ, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको नयाँ ब्लगमा। अहिले म कुशीनगरमा छु, जहाँ चाहिँ ओशोको आश्रम छ। त्यहाँ 3 दिवसीय ध्यान शिविर भइरहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय स्वामीजी, स्वामी ज्ञानसायलजीले कन्डक्ट गरिरहनु भएको छ ध्यान शिविर। कुशीनगर चाहिँ गौतम बुद्धले महापरिनिर्वाण लिएको ठाउँ हो। गौतम बुद्धको 4वटा तीर्थहरू छन्, जसमध्ये एक पनि यहाँ हो। यहाँको सुगन्ध, यहाँको वातावरण, यहाँको माटोको सुगन्ध नै फरक छ। त्यसको खुद महसुस स्वयं हामी आफैले लिइरहेछौँ।
यस आश्रम यति राम्रो छ, यति ब्युटिफुल छ, त्यसको सबै कभरेज गर्ने रहेछु। किप वाचिङ, हेर्दै गर्नुहोस्। अपना थोड़ा सा भी उसमें नहीं जोड़े, जो जैसा है उसको वैसे ही। यहाँ चाहिँ 3 डेज मेडिटेसन क्याम्पमा बिहान 5 बजीबाट जागरण हुन्छ, त्यसपछि डाइनेमिक मेडिटेसन हुन्छ, त्यसपछि विपसना हुन्छ, त्यसपछि कुण्डली मेडिटेसन हुन्छ, बेलुकाको वाइड रूम मेडिटेसन हुन्छ, भोजन हुन्छ। सकभर मैले बुद्ध हलमा कमै मात्र क्यामेरा क्यारी गरिरहेको छु। जो ध्यान गरिरहनु भएको छ उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न मन लाग्दैन। प्रणाम। मैं स्वामी आत्मसत्यम ओशो मैत्री ध्यान विज्ञान मंदिर कुशीनगर में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में शरीर छोड़ा, उसके बाद उनके बहुत सारे भिक्षु यहाँ रुक गए। फिर यहाँ एक सतत परंपरा चलती रही भिक्षुओं के आने की। स्तूप बनाए गए, उनके समाधि स्थल बनाए गए। हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर एक ध्यान केंद्र का स्थापना किया, ओशो के ध्यान केंद्र का, जिससे मित्र यहाँ आएँ, साधना करें और बुद्ध की ऊर्जा में सरोवर हों।
आश्रमको नाम चाहिँ ओसो मैत्री आश्रम कुशीनगर। यति राम्रो आश्रम छ है, चराचुरुङ्गी खरायो, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका रुखहरू फुलहरू यति राम्रो सजिएको छ, यति प्रेमले बनेको आश्रम छ। वाउ, जङ्गलको बिचमा रहेको छ बुद्ध हल। हामी भरपुर इन्जोय गरिरहेछौँ, आनन्द लिइरहेछौँ, यहाँको साइलेन्ट पिइरहेछौँ। हाम्रो ज्ञानशाली स्वामीजीको सान्ध्यमा रहेर हामीले साधना गरिरहेछौँ। सब साधकहरू एकदम खुलिरहनु भएको छ, हाँसिरहनु भएको छ। तपाईँहरू जो कोही कुशीनगर आउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज एकपल्ट यो आश्रम भिजिट गर्नुहोस्। म डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राखिदिन्छु, लिङ्क राखिदिन्छु। यहाँ आएर भरपुर यहाँको साइलेन्ट पिएर जानुहोस्। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री न होने से कोई पॉल्यूशन भी नहीं है। खेत और खलिहान में हरियाली सदैव बनी रहती है। आश्रम में भी खूब पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे यहाँ एक वातावरण ध्यान के लिए निर्मित हो पाए। भगवान बुद्ध ने जहाँ शरीर छोड़ा था उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। आज चाहिँ हामी कुशीनगरमा जहाँ भगवान बुद्धको ठुलो एउटा मूर्ति स्थापना गराएको छ त्यहाँ जान्छौँ। चलाने नहीं आता तुमको? मैं मेरी स्कूटी है। अरे तू चलाने आता है कि अरे नहीं? आता है सब चलाते हैं। ले चलिए। स्टार्ट नहीं हो रही है, गाँव चलेगी। अब बुद्ध पुरुष बैठ गया उकारी, अब कहाँ जाना? अब थम जा। अहिले हामी आश्रमबाट बाहिर निस्केर रामबहार जाँदैछौँ। यो बाटो यस्तो राम्रो छ, हेर्नुहोस् यस्तो बाटो छ। हामी वाक गर्दै गर्दै जाँदैछौँ, विनोद स्वामीजी र म। हाम्रो ज्ञानशाली स्वामीजी चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो। समाधि स्थल पनि हामी देखाउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोस्। हेलो हेलो, गुड मर्निङ। हेलो, हाई मर्निङ सर, मर्निङ। अहिले के भयो भने यहाँ चाहिँ क्यामेरा अलाउड रहेछ यस्तो बुद्ध क्षेत्रमा। त मलाई खुसी पनि लाग्यो होइन, यो क्षेत्रको कभरेज नगइकन बचाउनको लागि पनि भनेर। ठिक छ, मसँग मोबाइल छ, मोबाइलबाट कभरेज गरि नै हाल्छु। किप वाचिङ। ऊर्जाएं हैं, पवित्र ऊर्जाएं हैं, देवत्व हैं, जो भी हैं, ये भाव से भरा हुआ है, पवित्र भाव से भरा है। उस भाव को फील करके बैठे, ठीक है। आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें, पहले उनको याद कर लें। समाधि स्थल पुग्न पाउँदा अत्यन्तै आनन्दित भएको छु। यहाँ जुन पछाडि देखिरहनु भएको छ रामबहार, यहाँ चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको अन्तिम संस्कार यहाँ गरिएको थियो। बुद्धिस्टहरू आएर प्रे गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि एक राउन्ड घुम्यौँ। अनि पर बसेर जो बुवाहरू बसिरहनु भएको छ त्यहाँ हामीले एकछिन साधना नै गऱ्यौँ। धेरै वर्षदेखिको एकदम यहाँ आउने ठुलो इच्छा थियो, त्यो चाहिँ पुरा भयो आज। त्यसको लागि सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। और आगे तक पुल है, वहाँ तक गया, वो लाइट्स लगी है।
मन को जन्म देता है, विचारों को, संस्कारों को, और भीतर साइलेंस में बैठ करके शून्य में हट के उन संस्कारों को तोड़ना चाहिए। कितना कसमकस है। और ओशो कहते हैं कि भीतर जाओ और तोड़ दो, छोड़ दो, सारे बाहर के बंधनों को गिरा दो, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, नियम अपने हिसाब से रखो। पैसा दो। फर्किँदैछौँ। वाक गर्दै गर्दै यहाँबाट नजिक यो आश्रम पनि लगभग 5 मिनट लाग्छ। हामी आश्रममा जान्छौँ, त्यसपछि हामी भोजन गर्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी हाम्रो डेली अब जुन हाम्रो नित्य कर्म साधना हाम्रो चलिरहेछ त्यसमा हामी बगि नै हाल्छौँ कि पो आछि। मस्तीमा हुनुहुन्छ, आनन्दमा हुनुहुन्छ, मजाले नाचिरहनु भएको छ, हाँसिरहनु भएको छ। भाभी जी को हम नेपाल से लाए हैं, कुशीनगर। इतने अच्छे से लाए हैं। भाभी जी कितनी अच्छी है। तो आप तो छोड़ दिए। मेरा भाभी जी बहुत अच्छी है। जीते रहो आस्ते आस्ते। जो है जब तुम्हें देख लो ये सारी चीज़ें जब छोड़ने लगे तो छोड़ के फिर अपनी यात्रा निकल जाना है ना। भगवान कहते हैं श्रवण श्रावक पहला, सुन के जिसने जान लिया तो सुन के तो बोध से ही जानेगा ना। दूसरा कर्म साधन। अथा तो भक्ति जिज्ञासा शुरू करते हैं, कहते हैं ओम पूर्ण हो गया। फिर ये बात जिसने नहीं समझा उसके लिए फिर उपनिषद शुरू होता है। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? पहले अगर आपने देख लिया कि विधियां किस लिए, कहाँ जाने के लिए, तो विधियों के साथ आपकी उपस्थिति रहेगी और विधियों से पहले भी आपका चित्त दशा रहेगा और विधि के बाद क्या हो रहा है वो भी रहेगा। तो मन में क्या चीज़ आप नहीं समझ रहे थे जिसके लिए विधियाँ की आपने, वो समझ में आ जाएगी। जब बैठेंगे तो स्वयं में रहेंगे तो विधियाँ छूट जाएंगी, नहीं तो जीवन भर नहीं छूटेंगे। विधियाँ करते रहोगे और जीवन ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही घर, वही खाना, वही पीना, वही करना, वही कंप्लेन, वही जीवन, वही वो सब वही का वही, वही जो कर रहे वही, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आप फिर एक चीज़ छोड़ देंगे, उसके प्रति सोचना छोड़ देंगे आप। बस गलतियां भी करते रहेंगे लेकिन सोचना छोड़ देंगे। कहेंगे अरे ध्यान कर रहे हैं, चलो ऐसे ही चलता है, लेकिन गलतियां चलती रहेगी क्योंकि उससे हाथ नहीं हटेगा। कहेंगे बहुत मज़ा आ रहा है, ध्यान करके जाते हैं, खूब सुंदर लगता है, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, सब अच्छा लगता है। और कहेंगे कि नहीं तो अच्छा नहीं लगता, ध्यान नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं भगवान कहते हैं वो आदत है। जैसे सिगरेट पीता है तो अच्छा लगता है, नहीं पीते हैं तो बुरा लगता है, फिर सुख तो कोई आता नहीं है। हर विधियाँ ऐसी ही हो जाती हैं, आदत बन गया, दिक्कत में डालेगा। आप जहाँ हो वहीं प्रसन्न हो, इसको ढूंढो। जहाँ हो वहीं आपको कौन दुख दे रहा है, इसको ढूंढो। और ढूंढने का तरीका हमने बैठ करके ध्यान की विधियाँ लेके शुरू की, तो खुद ढूंढेगा कौन?
वहाँ विधि किया, फिर आंखें बंद की, सो गया, उठ के निकल गया। जागेगा कौन? कोशिश तो करें। शरीर के तल से चेतना को हटा दिया, मन के तल से हटा दिया और जागे हुए स्वयं में उसको जितना ज़्यादा कर सके करो। घर इतना सुंदर है, जब भी मौका मिले आंखें बंद करके लेट जाओ या बैठ जाओ, फिर एफर्ट नहीं करना, बैठ के ही करूँगा ऐसा जिद्दी नहीं करना। जो इजी लगे, जैसे इजी लगे वहीं टिक जाओ, लेट जाओ, लेकिन विश्राम ले जाओ, जागे रहिए और फिर देखिए काम करिए। किसी चीज़ का मांग ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जितने जितने शांत और स्वयं में होने लगोगे, ये सब चीज़ें सबूरी में चला जाएगा, आनंद आ जाएगा। जितना है उतना ही से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। जितना दौड़ लो ना नहीं बढ़ेगा, हाँ, लेकिन अगर आप शांत रहो तो यही ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है भाइ बुद्ध अल्झौँ जहाँ चाहिँ उत्सव मनाइरहनु भएको छ हाम्रो सन्यासीले, उहाँहरूलाई हेरौँ, हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, ध्यानबाट जान्छौँ। किप वाचिङ। ओशो तेरी मेहरबानी, महकी माला से जिंदगानी। ओशो तेरी मेहरबानी, महकी माला से जिंदगानी। मुझको भी एक फूल समझ कर, मुझको भी एक फूल समझ कर अपने चमन में सजा ले। ओशो दिल में बसा ले, ओशो दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, ओशो दिल में बसा ले। ओशो तेरी मेहरबानी, महकी माला से जिंदगानी। मुझको भी एक फूल समझ कर, मुझको भी एक फूल समझ कर अपने चमन में सजा ले। ओशो दिल में बसा ले, ओशो। मेरा नाम स्वामी हरि वेदांत है। मैंने संन्यास 2005 में लिया था। मैं पेशे से बैंकर हूँ और ओशो जगत में मेरा प्रवेश क्लास 7th 8th से ही शुरू हो गया था। वहाँ हमारे कुछ मित्र थे और कुछ सीनियर थे जिन्होंने ओशो पढ़ना शुरू किया था और उनकी मदद से हम लोग भी उसको देखे और फिर वो जीवन का यात्रा हो गया हमारे लिए। और धीरे धीरे समय बीतता रहा, मेरी पढ़ाई भी चलती रही और साथ में जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था तो मैंने ओशो संन्यास लिया, जो कि स्वामी साहिल जी से मेरा संन्यास हुआ था मंदाकिनी ध्यान शिविर में। और उसके बाद से ही फिर मेरी जीवन की एक अलग यात्रा शुरू हो गई और जो कि मेरे लिए बहुत सुखद रही। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा परिवार भी मुझसे बहुत प्रसन्न है और चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरह से देख पाता हूँ। वो सिर्फ ओशो की महिमा की वजह से ही है। अब मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में अगर ओशो नहीं आते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन आज उनकी देन है और उनकी देशना है कि जिसके पथ पे मैं चल रहा हूँ, मैं बहुत सुखद अनुभव कर रहा हूँ। प्रणाम, मेरा नाम आनंद मानस है और ओशो से जुड़ने की शुरुआत मेरे पिताजी के कारण हुआ था, क्योंकि वो शुरू से सन्यासी रहे थे। सन्यास मेरा 2008 में हुआ था। स्वामी आनंद बैरागी जी ने दिया था सन्यास दीक्षा। मेरे मन में बहुत कन्फ्यूज़न और हर बात में डिसीजन ना ले पाना, काफ़ी उलझन है, गुस्सा भी बहुत आता था। बट अभी ध्यान करने से धीरे धीरे सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने लगी हैं। धीरे धीरे सब कुछ एक व्यवस्थित रूप लेने लगा है
अभी सारा कन्फ्यूज़न क्लियर रूप से समझ में आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइफ में गोल स्पेसिफिक हो गया है, शांति आ गई है, क्रोध भी कम आता है। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ मुना नेपाल। अहिले चाहिँ म कुशीनगर भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु ध्यान गर्ने सिलसिलामा। मेरो सन्यास यात्रा चाहिँ लगभग सुरु भएको 1 वर्ष पनि भएको छैन, तर ओशोसँग जोडिएको ओशोको प्रवचनहरू सुन्दै सुन्दै आएको चाहिँ 4-5 वर्ष भएको थियो। मलाई चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो ध्यान सन्यास यात्रा अथवा ध्यान गर्नलाई, यहाँसम्म आइपुग्नलाई चाहिँ। जतिखेर पनि डुल्न जाउँ भन्दाखेरि खालि आश्रम मात्रै लिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ एकदम इरिटेसन लाग्थ्यो, कति आश्रम जानुभयो होला भन्ने लाग्थ्यो। पछि बुझ्दै जाँदा ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठिकै रहेछ जस्तो लाग्यो। पहिले चाहिँ स्वामीजीले कतै लगिदिनु भएन, के गरिदिनु भएन भने एकदम धेरै गुनासाहरू रहन्थ्यो क्या मेरो। यति छ यसो भयो, यति पनि गरिदिनु भएन। जस्तै घरमा गाडी थियो, मलाई यहाँ पुर्याइदिनु भएन, गाडी त छ यहाँ ल्याउनु भएन, पुर्याइदिनु भएन भने एकदम धेरै गुनासो रहन्थ्यो, रिस उठ्थ्यो। अहिले चाहिँ ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब आफूले सकेसम्म आफैले गर्ने, अनि त्यसलाई नसकेको केसमा चाहिँ अरूबाट हेल्प माग्ने भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। अनि अहिले चाहिँ यस्तो गुनासाहरू चाहिँ खासै केही छैन, लगभग पहिले भन्दा चाहिँ धेरै कम भएको छ मेरो यो ध्यान पछाडिको एक्सपिरियन्समा चाहिँ। जी नमस्ते, मैं देव रवि। संन्यास के पहले मेरा नाम दिनेश था, संन्यास के बाद देव रवि नाम मिला। ओशो जगत में एक नए नामकरण की परंपरा है। वो इस तरह से है कि यहाँ से आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। शुरू में कुछ पता ही नहीं था जीवन के बारे में कि कैसे जीना चाहिए, क्या है जीने का उद्देश्य, क्यों चले हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब से सद्गुरु ओशो से ओशो के बारे में पढ़ा, सुना और ध्यान से गुजरा तो जीवन की सच्चाई सामने आई। जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे लेना चाहिए, हर समस्याओं में जीवन के हर पहलू पे कैसे निर्णय होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में उतरने के बाद पता चला। अब तो बस जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ और जिए जा रहा हूँ। झूम के मस्ती में गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ, गाऊं यहाँ। हो खुद को मैं भूल के नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ। तेरे दर पे जो आया दीवाना हुआ।
आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे ओशो इस दिल में बस तुमको, तेरे कदमों में मेरा ये सिर झुक गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। Mm-hmm.